मंगलमय स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कल आपको क्यों जो है सेट्स में क्या बताया था, आपको सबसेट्स के बारे में बताया था। अब थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं, आपका इंटरवल्स आता है। तो इंटरवल्स क्या होते हैं? देखिए चार तरह के इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहले आप आता है क्लोज इंटरवल्स। तो क्लोज इंटरवल्स क्या होता है? जैसे ए और बी आपके दोनों रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ए लेस देन बी, ए जो है बी से लेस देन है। और यहाँ पे आपको ये किस फॉर्म में लिखा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब हम इसे इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? क्लोज इंटरवल ए टू बी। यहाँ पे बिगर ब्रैकेट यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल्स को। अब देखिए आपको नंबर लाइन पे हमें शो करना है। तो यहाँ पे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, जो लाइन होती है यहाँ पे निगेटिव नंबर्स आते हैं, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे पहले हम ए ले रहे हैं, फिर बी ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके बीच की जो लाइन है इसको हमने क्या था? डार्क करा है, दोनों सर्कल को भी डार्क करा है। कि इसका मतलब है कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं? इन बिटवीन एलिमेंट्स ले रहे हैं ए एंड बी, और ए और बी को हम इसमें एक्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स सच दैट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हम किस फॉर्म में लिखें? इट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5। तो इस तरह से हम क्लोज इंटरवल 3 to 5 रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स क्या करके आगे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ए लेस देन बी, ए बी से लेस देन है, ए एंड बी आर बोथ आर रियल नंबर, दोनों रियल नंबर्स हैं। अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड। अब इसे हम किससे रिप्रेजेंट करें? स्मॉल ब्रैकेट से यूज करेंगे या फिर ओपन ब्रैकेट से यूज करते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये नंबर है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाइक करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंटी सर्कल्स हैं, और इन बिटवीन लाइंस जो है इसको डार्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके बीच की वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम एक सेट ले रहे हैं 4 एक्स सच दैट 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब हम इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लेंगे? स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे या फिर ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी कि हम स्मॉल बिगर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इंटरवल्स में ब्रैकेट का स्पेशल मीनिंग होता है, वो आप वही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आपका था सेमी क्लोज सेमी ओपन। अब देखिए जैसे आपको शुरू में बताया था ए और बी, ए लेस देन है बी, ए और बी कैसे नंबर है? दोनों रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसे हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे ए पे तो क्लोज आ जाएगा, बी पे क्या आएगा? ओपन आएगा। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे होगा, ए पे हम डार्क कर देंगे, बी पे ओपन करेंगे, और इन बिटवीन इस लाइन को भी डार्क करेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट इट द पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी आल्सो लाई एंड ए इज आल्सो लाई बट बी इज एक्सक्लूड। फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे हम एक सेट कंसीडर ले रहे हैं एक्स सच दैट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 3 पे आप देखें क्लोज इंटरवल आ गया, 5 पे आपका ओपन इंटरवल आ गया। अब इसके बाद लास्ट आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज क्या होता है? अब लेफ्ट पे आप देखेंगे क्या? ओपन होगा और राइट पे क्लोज होगा। फिर अगेन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ए लेस देन बी, ए एंड बी आर बोथ रियल नंबर्स। अब एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? ए पे ओपन इंटरवल आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, बी पे क्लोज आएगा। नंबर लाइन पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ए एम्प्टी सर्कल है, बी को हमने डार्क कर दिया और इन बिटवीन लाइन को डार्क करा। तो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट ले रहे हैं? इन बिटवीन एलिमेंट्स ए और बी ले रहे हैं इन नेबरहुड पॉइंट्स, और बी इंक्लूड कर रहे हैं और ए को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपको जैसे मैंने इंटरवल्स बताए, चारों इंटरवल्स हैं। तो जैसे आपको ये क्लोज इंटरवल्स है ए टू बी, ओपन इंटरवल्स है, फिर आपका सेमी क्लोज सेमी ओपन है, फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ये क्या होते हैं? सारे ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट्स होते हैं,
चारों के चारों क्या होंगे, सबसेट होंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स के। अब देखिए जैसे मैंने आपको रिजर्व वर्ड्स बताए थे, जैसे एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी तरह क्यू किससे रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एन इज द सबसेट ऑफ जेड, जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। तो ये इनके बीच में रिलेशंस होता है। इसी तरह से टी क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, तो ये किसका सबसेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो ये इनके बीच में रिलेशंस होता है कि जैसे एन किसका सबसेट हो गया, जेड का हो गया, जेड किसका सबसेट हो गया, क्यू का हो गया, क्यू किसका सबसेट हो गया, आर का सबसेट हो गया। तो ये आपस में क्या होगा, सबसेट्स हो जाता है। अब देखिए इसके बाद डिसजॉइंट सेट्स आते हैं। तो डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जैसे ए और बी दो आपके सेट्स हैं जिसमें एलिमेंट्स, ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, विच हैव नो एलिमेंट्स कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए सेट ले रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3, फिर बी सेट ले रहे हैं 4 5 6। अब इसका इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे आपके कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो कैसे सेट कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। अब इसमें आप देखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए जो होगा वो सी का सबसेट हो जाएगा। अब देखिए मैं कुछ आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी सेट दिया है तो उसमें आप उसके सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सेट दिया है ए बी, अब इसके सबसेट्स निकालने, जैसे आपका एम्प्टी सेट हो गया, फिर ए सेट हो गया, फिर बी हो गया, फिर हो गया ए कॉमा बी। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो कितना सेट होंगे, 1 2 3 4। तो इसको हम कैसे लेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट। तो ये एज ए फार्मूला होता है, जैसे आपका सेट में कुछ नंबर्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो उसकी पावर कर देते हैं। जैसे किसी सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें अगर आपको सबसेट्स निकालना है तो 2 की पावर 3, तो कितने सबसेट्स होंगे आपके, 8 सबसेट्स हो जाएंगे। अब देखिए आपका ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसके सबसेट्स लिख रहे हैं, तो देखिए 2 की पावर 3 कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे पहले 5 हो गया, फिर सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट का पेयरिंग लेंगे, जैसे 1 2 2 3, फिर क्या लेंगे आप 1 3, फिर तीनों एलिमेंट्स ले लेंगे 1 2 3। तो हर एक सेट में आप देखेंगे एक तो एम्प्टी सेट होता है और एक सेट होता है इटसेल्फ, तो ये हर एक क्या होता है, सबसेट्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आपके कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। तो जैसे 2 की पावर 3, यहाँ पे एलिमेंट 3 हैं, तो आपके टोटल कितने सबसेट हो गए, 8 सबसेट्स हो गए। अब देखिए अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n सबसेट्स होंगे, ठीक ना। तो ये एज ए फार्मूला है जिससे आप सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के सेट्स में। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है पावर सेट आता है। तो पावर सेट क्या होता है, ए कोई सेट है तो पावर सेट होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जो भी सेट है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उसके कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए सेट दिया है आपको, एलिमेंट दिए 1 2, अब इसका पावर सेट ले तो पी ए इक्वल टू 5, फिर सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 और 1 2, तो ये ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाता है, ठीक है। देखिए आज हम जो है आपको सबसेट्स बताया और उसके बारे में बताया, इंटरवल्स के बारे में बताया और उसकी आपको रिलेशंस बताए, जो भी आपके नेचुरल नंबर्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और फिर आपको बताया डिसजॉइंट सेट कौन से होता है, फिर आपको यहाँ पे बताया पावर सेट्स। तो स्टार्टिंग के आप एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।